नमस्कार दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि आपको ये बता सकता है कि इसके बाद आपको मैं क्या बोलने वाला हूँ। दोस्तों, वैसे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर इतनी क्षमताएं हैं, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि ये पूरी दुनिया को आसानी से और कम समय में चेंज कर सकता है। वैसे अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है इयॉन सिस्टम्स, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में बेस्ड है। और ये जो इयॉन सिस्टम जो कंपनी है, इस कंपनी का काम है न्यूरो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करना। और ये जो योन सिस्टम जो कंपनी है, इसके कुछ साइंटिस्टों ने मिल करके फ्रूट फ्लाइट जो होती है, जो आपको जो घरों में दिख जाती होंगी, जो मक्खियाँ जो होती हैं, जो घरों के अंदर फ्रूट्स के ऊपर जो उड़ते रहती हैं, यानी कि फलों के ऊपर जो मक्खियाँ जो भरभराते रहती हैं, जो उड़ते रहती हैं, उसी फ्लाई के ऊपर ये जो योन जो सिस्टम्स जो कंपनी है, उसके साइंटिस्टों ने कुछ रिसर्च किया था। और उसके बाद पाया कि ये जो मक्खियां हैं जो कि फलों के ऊपर उड़ते रहती हैं, इसके ब्रेन के ऊपर अच्छे से रिसर्च किया। और फिर उसके बाद इसके ब्रेन के अंदर का जो भी सिस्टम है, ये कैसे काम करता है, उन सारी चीज़ों को एक कंप्यूटर के अंदर एक इन्वायरमेंट बना दिया। बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट बनाया जैसे कि रियल होता है। जैसे कि हम लोग घरों में देखते हैं कि घरों में फल रखे रहते हैं, तो उसके ऊपर आकर के मक्खी जो है वो उड़ती है उसको खाने के लिए। तो ये जो जो इंजीनियर है, जो कि साइंटिस्ट हैं इयॉन सिस्टम्स के, उन्होंने मिल करके एक कंप्यूटर के अंदर एक इन्वायरमेंट बनाया है। बिल्कुल जैसा रियलिस्टिक इन्वायरमेंट होता है, वैसा ही कंप्यूटर के अंदर वैसा ही इन्वायरमेंट बनाया। और उसके बाद ये जो आपको फ्लाई दिख रहा है, इस फ्लाई के ब्रेन के अंदर अच्छे से रिसर्च किया। इस फ्लाई के ब्रेन को अच्छे से स्टडी किया, इसके हर एक न्यूरॉन्स को स्टडी किया, और इसके पूरे ब्रेन को स्टडी करके और इसके पूरे ब्रेन को मैपिंग करके, और तब उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प ले करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो जो साइंटिस्ट है वो सब मिल करके इसके ब्रेन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प ले करके और कंप्यूटर के अंदर कॉपी कर दिया। और उसके बाद उससे वो जो कंप्यूटर के अंदर जो इन्होंने जो इन्वायरमेंट बनाया था, वर्चुअल इन्वायरमेंट जो बनाया था, उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर एक छोटा सा मक्खी के साइज का ही दूसरा मक्खी भी वहाँ पे ड्रॉ कर दिया था। और उसके ब्रेन के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन जो इस जो रियल वाले जो मक्खी है, इस मक्खी के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन लिया गया था, उसी को वो जो वर्चुअल जो कंप्यूटर के अंदर जो बनाया गया था मक्खी, उसके अंदर पेस्ट कर दिया गया। और उसके फिर बाद में वो जो वर्चुअल जो मक्खी जो बनाया गया था कंप्यूटर के अंदर, उसको देखा गया तो वो जो मक्खी है जो कंप्यूटर के अंदर, वो बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट कर रही थी जिस तरीके से ये जो रियल जो मक्खी है वो जो घरों में करती है एक्ट। यानी कि उसके अंदर, और वो जो कंप्यूटर के अंदर जो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट जो बनाया गया था, उसके अंदर वो जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने छोटे छोटे बनाना के पाइल्स भी रख दिए थे, छोटे छोटे बनाना के टुकड़े भी रख दिए थे। और वो जो वर्चुअल जो कंप्यूटर के अंदर जो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया गया था, उसके अंदर की जो मक्खी है, वो बिल्कुल बनाना को उसी तरीके से खा रही थी जिस तरीके से रियल मक्खी जो खाती है। और वो जो वर्चुअल जो मक्खी है, जो वर्चुअल जो कंप्यूटर के अंदर मक्खी बनाया गया था, वो अपने एंटीना को बिल्कुल उसी तरीके से साफ कर रही थी जिस तरीके से ये रियल जो फ्लाई होती है, जो हाउस फ्लाई जो होती है घरों के अंदर, जो फ्रूट फ्लाई होती है, जिस तरीके से ये अपना साफ करती है एंटीना को, उसी तरीके से वो जो कंप्यूटर के अंदर बनाया गया था आर्टिफिशियल मक्खी, वो भी अपने एंटीना को साफ कर रही थी। तो फ्रेंड्स, ये जो घटना है हमें ये दिखाता है कि यदि ह्यूमन चाह ले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही तरीके से इस्तेमाल करे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक समय के बाद ऐसा होगा कि हमारा जो ब्रेन है, यानी ह्यूमन का जो ब्रेन है, उसको भी आसानी से कंप्यूटर के अंदर कॉपी कर लेगा। और ह्यूमन का जो ब्रेन है, उसका अंदर जितना भी मेमोरी है, जितने भी इमोशंस है, उन सभी चीज़ों को आराम से कंट्रोल किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है एक कंप्यूटर के अंदर, और उसको लंबे समय के लिए मेमोरी के रूप में स्टोर किया जा सकता है फ्रेंड्स। और उसके बाद ये जो घटना हुई थी, इस घटना के बाद से ये जो कंपनी है काफ़ी चर्चा में आ गई थी। और ये पहली घटना हुआ था पूरे लाइफ टाइम में, पूरे दुनिया का सबसे पहला ऐसा घटना था कि किसी रियल इंसेक्ट के ब्रेन को अच्छे से तरीके से उसके ब्रेन को मैप करके, उसके ब्रेन को अच्छे तरीके से रिसर्च करके, उसके ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं, जो कि लाखों से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर, उस लाखों से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स को अच्छे से स्टडी करके, तब उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, और तब उसको कंप्यूटर के अंदर उस वर्चुअल हाउस फ्लाई के ब्रेन के अंदर पेस्ट किया गया था। और वो जो वर्चुअल जो हाउस फ्लाई थी, वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करने लगी जैसे कि एक रियलिस्टिक जो जो फ्लाई होती है वो काम करती है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये जो साइंटिस्ट थे, जो कि इयॉन सिस्टम जो कंपनी है उसके साइंटिस्ट थे, वो आखिर में इस तरीके से कैसा कर पाए।
तो इसके लिए वो जो साइंटिस्ट है वो इसके पहले काफ़ी रिसर्च किए थे, वो इसके ब्रेन को काफ़ी अच्छे तरीके से मैपिंग किए थे, इसके ब्रेन को पूरी तरीके से स्कैन किए थे। और ये जो हाउस फ्लाई जो होते हैं, जो कि घरों के अंदर जो फ्रूट के ऊपर आपको उड़ते हुए दिख जाएंगे, ये फ्लाई जो होते हैं, इसके ब्रेन के अंदर लगभग लाख से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो साइंटिस्ट हैं, इसके ब्रेन को सबसे जो सुपर माइक्रोस्कोप होता है उसी का यूज करके इसके ब्रेन को स्टडी किए थे। और उसके बाद वो जो साइंटिस्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प करके ले करके, और तब इसका जो ब्रेन, ये जो हाउस फ्लाई है, ये जो फ्रूट फ्लाई है, इसका जो ब्रेन का जो सेल है, इसके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो किस तरीके से काम करता है, उस पूरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंप्यूटर के अंदर कॉपी किए थे। और इसी के कारण से ये जो वर्चुअल फ्लाई जो कंप्यूटर के अंदर बनाया गया था, वर्चुअल जो ये मक्खी जो बनाया गया था कंप्यूटर के अंदर, वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर पा रहा था। और फ्रेंड्स, ये जो रिसर्च हुआ था, इस रिसर्च में ये पाया गया कि एक रियलिस्टिक, यानी कि एक रियल जो फ्लाई है, एक रियल जो फ्रूट फ्लाई है, वो जिस तरीके से काम करता है, बिल्कुल 95% एक्यूरेटली तरीके से वो वर्चुअल जो फ्लाई बनाया गया था कंप्यूटर के अंदर, वो भी काम कर रहा था। और इसी कारण से इसको बोल सकते हैं कि एक ये गुड न्यूज है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि आने वाले समय में ह्यूमन के ब्रेन को भी इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, अब ये जो घटना है हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्रेंड्स, वैसे ये जो साइंस है वो काफ़ी ग्रो कर गया है, काफ़ी आगे निकल चुका है, और काफ़ी लंबे समय से साइंटिस्ट ये भी चाह रहे हैं कि ह्यूमन का जो ब्रेन है उसको भी कंप्यूटर के अंदर कॉपी कर लिया जाए, और इस तरीके से ह्यूमन सारा काम करता है, सोचता है, बोलता है, चलता है, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी सारा जो ह्यूमन के अंदर ब्रेन के अंदर का जो भी सिस्टम है उसको कॉपी करके उसको स्टोर किया जाए, और एक कंप्यूटर से उस तरीके से काम करवाया जाए जिस तरीके से ह्यूमन काम करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे ये जो कंपनी है योन सिस्टम्स, ये जो कंपनी है, इसका मेन गोल है कि फ्यूचर में यानी भविष्य में ह्यूमन के ब्रेन के अंदर का जितना भी मेमोरी है, जितने भी न्यूरॉन्स है, उन सभी को कॉपी करके और कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना। वैसे फ्रेंड्स, इसको एक तरह से बोल सकते हैं, योन सिस्टम के लिए एक तरह से अच्छा गुड न्यूज़ है कि उसने पहला जो अपना स्टेप है वो उसमें सक्सेस पा लिया है। लेकिन अब इसके बाद ये जो कंपनी है योन सिस्टम्स, ये अब क्या करेगी, अब इसके बाद जो है वो रैट के ऊपर रिसर्च करेगी, और ये सेम रिसर्च करेगी, यानी कि रैट के ब्रेन को फिर से स्टडी करेगी, और फिर से उसके ब्रेन को कॉपी करके कंप्यूटर के अंदर उसको एक वर्चुअल बनाएगी, वर्चुअल रैट बना करके फिर से उसको चेक करेगी। और यदि वो भी सक्सेस हो गया तो लास्ट में उसके बाद वो ह्यूमन के ब्रेन को फिर से उसका ट्रायल करेगी। फ्रेंड्स, अब जरूरी नहीं है कि ये जो घटना है इसका केवल हमें पॉजिटिव चीज़ें ही देखने को मिलेगा। वैसे कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये जिस तरीके से किया गया है, एक फ्रूट फ्लाई के ब्रेन के अंदर का जो भी मूवमेंट है, जो भी न्यूरॉन्स है, उसको कॉपी कर दिया गया है कंप्यूटर के अंदर, और वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करने लगा जैसे कि एक रियलिस्टिक फ्लाई काम कर रहा है, यानी कि एक वर्चुअल फ्लाई जो है बिल्कुल उसी तरीके से काम करने लगा कंप्यूटर के अंदर जैसे कि एक रियल फ्लाई जो है वो काम करता है। यानी कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि जैसे रियल जो फ्लाई है, यानी कि वास्तव में जो फ्लाई है, जो कीड़ा है, उसके अंदर जो भी इमोशन है, वो वही इमोशन कंप्यूटर के अंदर जो फ्लाई बनाया गया था उसके अंदर आ गया, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो कॉपी किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, ये केवल उसके अंदर का जो भी चीज़ है, ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं उस न्यूरॉन्स के अंदर जो भी फंक्शनिंग होता है, केवल उसी को कॉपी करके और वर्चुअल जो फ्लाई है उसके अंदर जो है वो पेस्ट किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है ये रियल जो फ्लाई जो है, रियल फ्लूट फ्लाई है, उसके अंदर के इमोशंस को और फीलिंग्स को भी उसके अंदर पेस्ट किया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, वैसे एक तरह से ये अच्छी खबर है कि ये जो कंपनी है योन सिस्टम्स, इसने अपने तरफ से एक अच्छा कदम लिया है, एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था ये जानने के लिए कि क्या ये जो फ्लाई है इसके ब्रेन को हम लोग कंप्यूटर के अंदर कॉपी कर सकते हैं। वैसे यदि ये जो योन सिस्टम जो कंपनी है, यदि अपने एक्सपेरिमेंट को आगे जारी रखेगा और ट्राई करेगा कि ह्यूमन का जो ब्रेन है उसको भी कंप्यूटर के अंदर कॉपी करवा सकती है, और यदि फीलिंग्स भी कॉपी करवा देगी फ्यूचर में, तो फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन के जो लाइफ है इसके अंदर एक रिवॉल्यूशन आ सकता है।
क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि ह्यूमन के ब्रेन को पूरी तरह से कॉपी करके और कंप्यूटर के अंदर उसको रन करवा दे, एक वर्चुअल ह्यूमन बना करके। या फिर कोई भी अभी तक ऐसी कंपनी नहीं हुई है जो कि ह्यूमन के फीलिंग्स को कॉपी करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, और फिर उसको कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल ह्यूमन बना करके और उसके ब्रेन में डाल करके उससे बिल्कुल वैसा ही करवा सके जैसे कि एक रियल ह्यूमन करता है। तो फ्रेंड्स, यदि ऐसा हो पाएगा तो फिर एक तरह से पूरे दुनिया भर के लिए रिवॉल्यूशन हो सकता है। खैर फ्रेंड्स, वैसे देखते हैं कि अब इसके बाद ये जो कंपनी है योन सिस्टम, ये क्या करती है, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।